इसराइल के फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ ज़ालिमाना इक़दामात से न सिर्फ पूरी दुनिया में जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाली गईं, बल्कि इसराइल की हुकूमत पर प्रेशर डाला गया कि वो फ़ौरी जंग बंदी करे। इस प्रेशर में सबसे अहम किरदार पाकिस्तान और तुर्की का रहा है। इस आलमी प्रेशर की वजह से आखिरकार इसराइल की हुकूमत को जंग बंदी का ऐलान करना पड़ा और उन्होंने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। इस जंग में इसराइल को पहली दफ़ा हमास की तरफ से ज़बरदस्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। हमास ने इसराइल पर 1500 रॉकेट फायर किए। ये ईरानी साखत के रॉकेट थे जिन्होंने इसराइल के हसास मकामात को टारगेट किया और कामयाबी से टारगेट किया। हमास के इन जदीद रॉकेटों ने इसराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को भी कंफ्यूज कर दिया। ये आयरन डोम सिस्टम, जिस पर पूरा इसराइल रिलाय करता है, इसने इसराइल और गज़ा के दरमियान जंग में अपने ही ड्रोन को शूट डाउन कर दिया। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की तरफ से अपना ही ड्रोन मार गिराने पर इसराइल ने पहले खामोशी इख्तियार किए रखी। जब दुनिया के मीडिया में इस ड्रोन की खबर दी गई, इस ड्रोन की तबाह हाल तस्वीरें दिखाई गईं, तो फिर इसराइल ने अपनी खामोशी को ख़त्म किया और कहा कि हाँ, गलती से हमारे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको मार गिराया था। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो बकौल इनके दुनिया का ख़तरनाक वेपन है और वो सिर्फ इन्हीं के पास है, इनके अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो इस वेपन के ज़रिए अपने आप को महफूज समझते हैं, अपने आप को ताकतवर समझते हैं। जी, कोई भी इर्द गिर्द हम पर हमला करता है तो हम आसानी से इन मिसाइल को अपनी हदूद में आने से पहले ही मार गिराते हैं। लिहाजा हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि कोई हमारी हदूद को क्रॉस करे, कोई हम पर हमला करे। हम हर हमले को नाकाम बना सकते हैं इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए। दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी तो दूर की बात, हमास के कमज़ोर रॉकेटों ने इनका जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, इसका दिमाग ख़राब कर दिया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम जो इनका है, जिसको इनका हाईली क्वालिफाइड और प्रोफेशनल स्टाफ ऑपरेट करता है, वो भी कंफ्यूज हो गया और अपना ही ड्रोन मार गिराया। हकीकत में इसराइल की आर्मी और इंडिया की आर्मी बराबर है, दोनों आर्मी बुज़दिल हैं। इंडियन आर्मी ओवरऑल तो रैंक करती है टॉप 10 आर्मीज़ में, दुनिया की टॉप 10 आर्मीज़ में, लेकिन उनकी रैंकिंग का जो बुनियाद है वो इनकी फ़ौज की बहुत बड़ी तादाद है। दूसरा, इनके पास जदीद असला है और बहुत ज़्यादा तादाद में असला है। और तीसरा, इंडिया का जीडीपी अच्छा है और इंडिया के दुनिया के साथ तल्लुकात अच्छे हैं। इस बेस पे रैंक करती है। अगर परफॉर्मेंस बेस पे देखा जाए तो इनकी जो आर्मी है ये ज़ीरो है, ये डरपोक आर्मी है, ये बुज़दिल आर्मी है, ये किसी मुल्क के साथ लड़ नहीं सकती। अब देखें, चाइना ने 72,000 किलोमीटर वाले रकबे लद्दाख पर कब्ज़ा कर लिया बगैर किसी मज़ाहमत के, और इंडियन आर्मी की अभी तक ज़रूरत नहीं हो रही कि वो अपनी लैंड का एक इंच हिस्सा भी वापस ले लें चाइना से। ये इतनी बुज़दिल आर्मी है। इन्होंने रात के अंधेरे में पाकिस्तान में फ़ज़ाई हमला करने की कोशिश की और पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान के 3-4 दरख्तों को नुकसान पहुँचाकर वापस चले गए। और इंडिया जाकर इन्होंने शोर मचा दिया, जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने पाकिस्तान में घुस के उनको मारा है। इन्होंने पुलवामा में 40 फ़ौजियों को मारा है और हमने 400 इनके लोगों को शहीद कर दिया। इनका एक जहादी ग्रुप था, वहाँ पे उनका ट्रेनिंग कैंप था, वहाँ पे 400 लोग थे, हमने सबको ख़त्म कर दिया है। और ये कहते रहे और ये कहते कहते दोबारा फिर आ गए रात के अंधेरे में पाकिस्तान में। इनके 2 त्यारे पाकिस्तान में आ गए तो आगे से पाकिस्तानी त्यारों ने कार्रवाई की, जिनमें इनका एक त्यारा गिर गया और दूसरे का पायलट अरेस्ट करके ले आए। अब इनका पायलट पाकिस्तान के पास 3-4 दिन रहा, लेकिन इनकी जुर्रत नहीं हुई कि आएँ दोबारा फ़ज़ाई हमला करें, फ़ौजी हमला करें, नेवी के ज़रिए आएँ और अपना पायलट छुड़वा कर ले जाएं। लेकिन नहीं, इनकी इतनी जुर्रत नहीं हुई। ये इंतहाई बुज़दिल आर्मी है, बल्कि इनके सर पर पानी पड़ गया कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया इतनी मजबूत है। इन्होंने झट से हमें पता ही नहीं चलने दिया। जब इनका जो पायलट अरेस्ट हुआ था, उनसे पूछा गया कि वो कैसी सिचुएशन थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी की कार्रवाई इतनी फास्ट थी कि हमें कुछ पता नहीं चला। जब मैंने इजेक्ट
किया, त्यारे से मैं उतरा तो मुझे पता ही नहीं था मैं पाकिस्तान में हूँ या इंडिया में हूँ। पाकिस्तान की आर्मी इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल है, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया इतनी प्रोफेशनल है। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका और इसराइल में तो मातम बच गया। ये तो सर पकड़ के बैठ गए कि ये तो इतनी प्रोफेशनल आर्मी है, इतनी मजबूत आर्मी है, इतनी बहादुर आर्मी है, हम इसका फ्यूचर में कैसे मुकाबला करेंगे। और इसराइल की आर्मी भी बहुत बुज़दिल है। और फ़लस्तीनी बताते हैं अगर हमारे बच्चे इधर गैस का गुब्बारा छोड़ते हैं तो इनका सायरन बजने लग जाता है, इनका जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और सायरन बजने लग जाता है। और इस सायरन की आवाज़ से ये बैठे बिठाए भागना शुरू हो जाते हैं। अगर ये किसी पार्क में खाना खा रहे हो तो खाना छोड़कर भाग जाते हैं। अगर कोई गेम खेल रहे होते हैं, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल खेल रहे होते हैं, ये वहीं छोड़ के सारा साजो सामान और भागने की करते हैं। इसराइली कौम एक बुज़दिल कौम है, इनकी आर्मी एक बुज़दिल आर्मी है और ये फ़लस्तीनी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फ़लस्तीन कहते हैं बस हमें थोड़ा सा जदीद हौसला दे दो, फिर देखें हम कैसे इनकी फ़लस्तीन से छुट्टी करवाते हैं। और इंडिया की आर्मी का भी यही हाल है, ये सालाना खरबों रुपए खा जाती है, खरबों का जो इनका बजट होता है वो उसे खा जाती है और परफॉर्मेंस इसकी ज़ीरो की है। एक ख़बर मैं देख रही थी, इनकी आर्मी के लोग थे, वो कुछ लोग डैम में फंसे हुए थे बेचारे। आपको पता है डैम में बहुत ज़्यादा पानी होता है, डैम समंदर की तरह उसमें पानी का बहाव होता है, तो उसमें कुछ मछेरे फंस गए थे। तो इनका हेलीकॉप्टर आया उनको रेस्क्यू करने के लिए जी, उसने इसको रस्सी से बांधा। जब हेलीकॉप्टर थोड़ी सी उड़ान भरता है तो वो रस्सी टूट जाती है और बेचारा फिर पानी में गिर जाता है। आखिरकार वो खुद स्विमिंग कर करके डैम से निकलने में कामयाब हो जाता है। इस तरह की ये आर्मी, इस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है, ये हर फील्ड में फेल है, फेल 0/0। और इंडियन मीडिया इस खबर को बार बार दिखा रहा था। हालांकि ये तो शर्म वाली बात थी कि इनका जो आर्मी के लोग हैं वो एक बंदे को भी रेस्क्यू नहीं कर सके। और ये बात शायद वो बार बार इसलिए दिखा रहे हूँ, देखो ये अरबों खरबों का जो बजट इनके लिए पेश होता है वो अरबों खा जाते हैं और करते कुछ भी नहीं। इनके परफॉर्मेंस देखो, इनकी हिम्मत देखो, इनका जज्बा देखो, इनसे तो कुछ होता ही नहीं है। ये एक मछेरा रेस्क्यू नहीं कर सके तो अपने दुश्मनों के खिलाफ कैसे लड़ेंगे, जिनकी आर्मी इंतहाई क्वालिफाइड, प्रोफेशनल, दिलेर, बहादुर, निडर, उसका मुकाबला कैसे करेंगे। ये इंडिया भी जानता है कि हमारी आर्मी कमज़ोर है, बुज़दिल है, ये कुछ नहीं कर सकती, किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकती। हाँ, ये बॉर्डर पे बैठकर खाने खा सकती है बस, और इंडियन म्यूज़िक पर ठुमके लगा सकती है। इनके मेजर सुलेमान, कर्नल अक्षय कुमार, ब्रिगेडियर सैफ अली खां सिर्फ फिल्मों में ही सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, फिल्मों में ही अपने दुश्मन के साथ जंग कर सकते हैं और फिल्मों में ही जी सकते हैं। इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है।